एक्सरसाइज लिसन एंड रिपीट, इनको सुनना है और रिपीट करना है। शीड यानी जिससे बच्चे से बोलना आने लगे। जो पेरेंट्स इसको देख रहे हो तो बच्चों को इनको पढ़वाएं बार बार तो उनको रीडिंग आने लगेगी, ठीक ना। सीड, डीड, नीड, इन्हीं को राइमिंग वर्ड बोलते हैं। राइमिंग वर्ड याद रखना। राइमिंग वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन उनका अर्थ जो होता है अलग अलग होता है। शीड, डीड, नीड, ठीक ना। शीड यानी बीज है, डीड, नीड, इनका उच्चारण जो उच्चारण जो है तो ऐसा लगता है जैसे सेम टू सेम है, ठीक ना। लेकिन इनके अर्थ जो है सब किसी अलग होते हैं। जैसे सीड मतलब क्या हुआ, बीज होता है। ऐसे ही नीड का मतलब होता है आवश्यकता। नीड मतलब आवश्यकता। और डीड का मतलब होता है काम, डॉक्यूमेंट से भी रिलेटेड, ठीक है। ऐसे ही हम आते हैं सेकंड पे। इनको पढ़ना जरूर बच्चों को। डीप, बीप, कीप। डीप मतलब होता है गहरा, बीप मतलब होता है रोना, और कीप मतलब होता है रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ वेक, वेक, टेक। अब पहले वाले वेक का मतलब होता है जागना, उदय होना, पढ़ना, ठीक है। और बेक का मतलब होता है बेक बड़ा प्यारा वर्ड है, ठीक ना। जब घर में स्त्रियां खाना बनाती हैं तो रोटी को बेक करती हैं, सेंकती हैं। तो सेंकना है। टेक मतलब लेना हो, ठीक ना, लेना। तो अगर हम किसी वर्ड को बच्चों को याद कराना चाहते हैं तो किसी न किसी न्यू ऐसे वर्ड से कनेक्ट कराएं जिसको बच्चे पहले से जानते हैं, कि आप जानते हैं, तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाते हैं। जैसे लाइट, फाइट, माइट। लाइट का मतलब हुआ प्रकाश, फाइट का मतलब लड़ना, और माइट का मतलब होता है शक्ता, शक्ति, शक्ते, ठीक ना। तो ये कहलाते हैं राइमिंग वर्ड, ठीक है। अब आते हैं वर्ड पावर पे। शब्दों की शक्ति देखते हैं कितनी है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ट्रीज। ये जो पिक्चर दिए हैं पेड़ों की, इनको देखना है। एंड कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट देम यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। जो ये ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं इनको फिल करके इसको पूरा करना है, ठीक है। तो पहला है आई एम अ नीम ट्री। ये सेंटेंस खुद ही बता रहा है कि मैं जो हूँ ना नीम का पेड़ हूँ। आगे क्या बोल रहा है सुनिए। आई ग्रो वेरी, और मेरा जो ग्रो मतलब होता है वृद्धि, जो मेरी वृद्धि होती है। वेरी क्या, बिग, बिग मतलब बड़ा। तो यहाँ भी बिग नहीं है, टॉल दिया है। टॉल, TALL। टॉल का मतलब भी क्या होता है, वही बड़ा, लंबा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे आप, जो सेकंड का आंसर है ये हो जाएगा टॉल, TALL। ये नीम का पेड़ बोल रहा है, देखो नीम का पेड़ दिख ही रहा ना, पूरा टॉल दिख रहा। आई ग्रो वेरी टॉल, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे। यहाँ पे थर्ड आप देख लो। माई ट्विंग्स, ट्विंग्स मतलब होता है टहनियाँ, ठीक ना। जो पेड़ों में टहनियाँ, आर यूज्ड, उपयोग में लाई जाती है। मेरी ट्विंग्स यानी टहनियों का उपयोग काहे में लिया जाता है, ये बता रहा है। और सुन लीजिए और अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कर लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है टहनियों का। यहाँ लिखेंगे ब्रशिंग, यानी दांतों की सफाई करने के लिए। लिखा ना ब्रशिंग टीथ, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ब्रशिंग, ठीक ना। प्यारा सा वर्ड है ब्रशिंग, BRUSHING, ब्रशिंग। फिर इसके बाद लास्ट में आते हैं, ठीक है। इसमें लिखा माई फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट बिटर। बिटर मतलब होता है कड़वा। तो किसका टेस्ट कड़वा होता है, माई लीव्स यानी पत्तियां। जब कोई टेस्ट लेगा तब ना जानेगा, तो आपने कभी लिया ही नहीं होगा। अगर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो एक बार लेके ट्राई कर लीजिए, ठीक है। आई, तो पूरा होगा सेंटेंस। यानी नीम के बारे में जितनी कहानी थी हमने यहाँ फिल कर ली, ठीक है। सभी के आंसर समझ आ गए। नंबर फर्स्ट पे क्या था, फर्स्ट तो भरा हुआ था नीम, ठीक है। सेकंड पे आपका था टॉल। थर्ड पे ब्रशिंग हो गया, दांतों को आप साफ करेंगे। और फोर्थ हो गया लीव्स। लीव्स का मतलब होता है पत्तियां, ठीक है। लीफ, लीफ का ये क्या है, प्लूरल फॉर्म, ये भी याद रखना, LEAF। लीफ का प्लूरल फॉर्म लीव्स होता है। एफ या एफ ई को हटाकर VES ऐड किया जाता है, ठीक है। चलिए वहीं पे हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे भी वही काम करना है, बट इस बार देख लेते हैं कि डायग्राम कैसा। ये गन्ना है, इसको बोलते हैं सुगर केन, ठीक है। तो किसी भी कहा जाए कि सेंटेंस को फिल करने से पहले आपको वर्डों का ज्ञान होना चाहिए। तो जिन बच्चों से
मीनिंग वगैरह नहीं आती तो मीनिंग उनको सिखाएं जो ही पेरेंट्स सुन रहे हो। अदरवाइज बच्चों को ही बोला जाए कि आप इनके पहले अर्थ देखो, डिक्शनरी वगैरह से स्टडी करो, तो ये अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो रटेंगे, और रटने वाले बच्चे किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक ना। तो ना तो पेरेंट्स से अच्छे से बन पाएगा अगर रट के पढ़े होंगे। अब बच्चे तो किसी काम के नहीं है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको अगर सही डायरेक्शन नहीं दिया गया तो फेल हो जाने हैं। अब पास भी होकर क्या करेंगे ऐसी पढ़ाई जब इनको मीन्स ही नहीं पता होगा। तो यहाँ पहले मीन्स देख लो आप। स्वीट का मतलब होता है मीठा, शुगर शक्कर है, जैगरी यानी गुड़ होता है, वन यानी एक, शुगर केन यानी गन्ना, और जूसी तो आप जानते हैं जूस वगैरह, ठीक है। तो आई एम अ प्लांट, काहे का प्लांट है ये, शुगर केन का। तो नंबर फर्स्ट पे तो फिल करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे लिख देना शुगर केन, SUGARE, शुगर कैन, CANE, शुगर केन पहले नंबर पे आ गया। अब आते हैं सेकंड टर्म पे। आई लीव फॉर, और ये गन्ना बता रहा कि मैं रहता हूँ। सीजन का मतलब होता है मौसम, ओनली यानी केवल, तो वन, वन सीजन ओनली, तो ये सेकंड नंबर पे आपका आएगा वन, ठीक है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, तो अगले में फिल करके देखते हैं क्या आएगा। थर्ड क्या बोल रहा है, आई एम एंड, आई एम क्या है, मैं स्वीट हूँ यानी मीठा हूँ, आई एम स्वीट एंड जूसी, और रसदार, ठीक ना। अब गन्ने को तो का जूस तो पिए होंगे, जूसी ना होता तो फिर जूस काहे का होता, ठीक ना। समझ में आ गया। तो जूसी का मतलब होता है रसदार। तो यहाँ पे जब आप फिल करेंगे तो स्वीट पहले पे और दूसरे में जूसी भर देंगे, तो एक दो अगर देखें तो ये हो जाएगा तीन, और यहाँ पे हम भरेंगे चार। देखते हैं लास्ट में जो भी बचा उसको यहाँ पे फिल कर देंगे हम। चलिए आते हैं। आई गिव यू, गन्ना बोल रहा है कि मैं आपको देता हूँ, क्या देता हूँ। पहला देते हैं गन्ना साहब शुगर, शक्कर, और दूसरा जैगरी। जैगरी का मतलब जानते हो क्या होता है, जैगरी मतलब होता है गुड़। खाए हैं आप लोग, अगर खाएं तो अच्छी बात है, नहीं खाएं तो टेस्ट ले लीजिएगा जैगरी, ठीक है, बड़ा अच्छा होता है, हेल्थ के लिए तो बेस्ट है गुड़, ठीक है ना। तो गन्ने के बारे में हो गया। तो गन्ने गन्ने से आपको क्या क्या मिल रहा है, शुगर, जैगरी, स्वीट और जूस, ठीक ना। ये कौन सा सीजन में होता है, ओनली वन सीजन में, और एक कैसा प्लांट है, शुगर केन प्लांट, ठीक ना। ये भी पौधा है, गन्ने को शुगर केन बोलते हैं। अब आते हैं थर्ड पे, सी नंबर को भी जान लें। तो मीन्स पहले टॉल लंबा, बिग यानी बड़ा, फ्रूट यानी फल, कोकोनट मतलब नारियल होता है। अब आते हैं पहले पे, पहले नंबर को फिल करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। आई एम अ, कैसा, बिग ट्री, नंबर फर्स्ट पे आपका बिग आएगा, ये बता रहा है कोकोनट का ट्री है। मैं एक बड़ा पेड़ हूँ, देन उसके बाद दूसरा नंबर पे आई ग्रो वेरी टॉल, ठीक ना, मैं बहुत लंबा वृद्धि करता है। जब इसका उदय होता है तो ये बहुत लंबा रहे, लंबाई में खिंचता है। थर्ड पे आते हैं, प्यारा सा है, थर्ड को भी हम फिल करेंगे। माई फ्रूट आर कॉल्ड, मेरे जो फल हैं उनको क्या बोलते हैं, टॉल तो दूसरे नंबर पे हो गया ना। और थर्ड पे आपको भरना कोकोनट, इसके फल को क्या बोलते हैं, कोकोनट, नारियल, CONUT। आते हैं लास्ट पे फोर पे, तो फ्लोर पे भी फिल कर दीजिए। स्वीट आर मेड ऑफ माई, जो कहा जाए कि मिठाइयाँ वगैरह वगैरह बनी होती हैं, किससे बनती है, इसके फ्रूट्स यानी फल से। चार नंबर पे फ्रूट्स भरिए, FRUITS, फ्रूट्स। स्वीट्स आर मेड ऑफ माई फ्रूट्स, यानी जो भी मिठाइयाँ बनती हैं वो मेरे फलों से बनती, ठीक है। फर्स्ट के जितने भी फिल इन ब्लैंक्स थे, सेकंड क्वेश्चन पे वर्ड पावर पे तीन थे, तीनों हुए कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन बोध प्रश्न है, ठीक ना, आपके ज्ञान पे आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, हु वेक अप द सीड, यानी पौधों को कौन जगा रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लिखेंगे सनसाइन, SUNSHINE, सनसाइन वेक अप द सीड, बस वेक अप द सीड, ठीक है।
जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या कर रही हैं, जगा रही हैं इसको, बीज जो रंधा पौधा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक। वेक मतलब होता है जागना, उदित होना, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टोरी पे अगर हम जाएं, यहाँ पे इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। द राइजिंग ऑफ सन, वेक का मतलब होता है सूर्य के उदय होने से। तो यहाँ लिखेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बी, बाय वेक, मतलब यहाँ लिखेंगे आप वेक मीन्स, पहले इसको लिखना है, फिर मीन्स द राइजिंग ऑफ सन, द राइजिंग ऑफ सन, या इसी को हम यहाँ भी लिख सकते हैं द राइजिंग ऑफ सीड्स, यानी नन्हे से बीज के उदय होने से, ठीक ना। अगला थर्ड, दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है, द राइजिंग ऑफ सन, या कि फिर यहाँ सन को हटा करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इतना वर्ड चेंज करेंगे, द राइजिंग ऑफ सीड्स, यानी सीड्स ऑफ प्लांट, यानी पौधा, सीड्स, सीड्स सही रहेगा, प्लांट नहीं लगाएगा, सीड यानी बीज के उदय होने से। अगला, हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी जो पौधा है वो बाहरी संसार को कैसे प्राप्त करेगा, तो पहले उसको उदय होना पड़ेगा, इट रोज। इसका आंसर यहाँ से आप लिखिएगा, देखिए इसका आंसर यहाँ से वेन पहले लिखना है, वेन यानी जब, वेन इट रोज टू सी, जब वो उदित होगा और देखेगा, व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, ठीक है। व्हेन इट रोज टू सी, बस इतना ही लिखना ही है, ठीक ना। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, हाउ डज द प्लांट फाइंड आउटसाइड द वर्ल्ड, व्हेन प्लांट रोज टू सी, देन फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड, बस इतना लिख देना है, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। इसका आंसर आप प्यारा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। प्लांट, प्लांट विल, पहले क्या करेगा, प्लांट विल ग्रो, ग्रो अप, GROW, ग्रो अप, प्लांट विल ग्रो अप एंड कैन सी द वर्ल्ड। ये पौधा पहले उदय होगा, देन उसके बाद वो संसार को देखेगा। तो एक आंसर ये हो सकता है, आप इसको आंसर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एक छोटा सा भी आंसर अप्लाई कर सकते हैं, व्हेन प्लांट रोज, देन it can see, यहाँ से द आउटसाइड वर्ल्ड, सी द आउटसाइड वर्ल्ड, बस दो। तो आपको अगर सही सरल ये लगे तो ये वाला लिख लो, अदरवाइज ये वाला लिख लो, लिखना कोई एक, यहाँ दोनों ही लिखना, एक लिखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड इन द पोएम, राइमिंग वर्ड पता करना है, ठीक है। चलिए आते हैं राइमिंग वर्ड पे, पोएम पे कौन कौन से। तो इसका आंसर के लिए पहला सीड और डी दो हो जाएंगे, ठीक है। फिर लाइट के साथ ब्राइट हो जाएगा, ये दो हो जाएंगे, ठीक है। ये राइमिंग वर्ड है, सीड, डीप, लाइट और ब्राइट, बस इस पोएम में इतने। और ब्राइट, एक और माइड भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। सीड डीप के साथ आप क्रीप भी लिख सकते हैं, सीड डीप राइमिंग वर्ड है। कौन कौन से ले लेंगे साथ में, अगर लिखना है तो कौन कौन से, अगर आप चाहते हैं 3 लिखना तो 3 के साथ देखो, सीड, डीप और क्रीप। फिर अगले 3 कोई लिखने हैं तो यहाँ से ले लेना, लाइट, ब्राइट, वाइट, ये 3 हो गए राइमिंग वर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लाइन डू यू लाइक द मोस्ट, यानी ऐसी कौन सी पंक्ति है जो आपको ज्यादा अच्छी लगी। तो आपको जो भी इनमें से पंक्ति अच्छी लगे उसको आप लिख लें, ठीक ना। इन द हार्ट ऑफ सीड बरीड डीप सो डीप,
आप चाहें तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, तब भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, या कि आप चाहें डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट स्लीप, लिखना फुल स्टॉप तक। हाँ, यहाँ से अगर यहाँ से चालू करना तो फिर यहाँ तक लिखना। ठीक है, या कि वेक अप सीट सनशाइन एंड क्रीप ऑफ द लाइट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर एक एक हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप ब्राइट, एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये पंक्तियां जो भी आपको ज्यादा अच्छी लगे वो लिखें। और एक पंक्ति यहाँ से बनेगी, द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। ठीक है, ये पंक्ति, एक पंक्ति ये हो जाएगी। जो आपको प्यारी लगे ना उसी को नोट आउट करना है ना, उसी को अपने नोट्स पे लिखना है। एक पंक्ति यहाँ तक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, दूसरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, दूसरी पंक्ति है। और तीसरी हो जाएगी कहाँ से, इससे लेकर के यहाँ तक, ये तीसरी हो गई। और चौथी यहाँ, इनमें से जो आपको कोई भी एक लिखना है, आंसर में लिखते हैं। चलो आते हैं यहाँ पे, पोटैटो वगैरह, टोमेटो दिया है, जो भी है देखते हैं। पूछा क्या, लुक एट द पिक्चर एंड टॉक टू योर पार्टनर इन द फॉलोइंग मैनर। पार्टनर नहीं, हाँ, पार्टनर इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, चलिए अपने पार्टनर से बात करनी है इन पिक्चरों को देख करके। पहला फिल हुआ है, ठीक है, दूसरा भी फिल है, तीसरे चलते हैं। विच वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट, आपको जो भी सब्जी अच्छी लगती हो उनका नाम यहाँ से देख करके आपको लिखना है। आपको अगर टोमेटो अच्छा लगता है तो टोमेटो लिखना, पोटैटो अच्छा लगता है पोटैटो लिखना, ठीक ना। कैरेट, गाजर अच्छा लगता है, इसको लिखना। जो भी इनमें से आपको अच्छे लगे, जो भी आपको पसंद हो, उसका आप वहां पे क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो मैं अभी लिख देता हूँ TOMATO, टोमेटो। मुझे टमाटर ज़्यादा पसंद है तो मैं टोमेटो लिख दिया हूँ। बच्चों अगर आपको टोमेटो पसंद नहीं है तो आप लिख देना जो भी आपको पसंद होगा, लेकिन लिखना वही जो वहाँ पे दिया हुआ है। ये नहीं कि आप लिख दो जो वहाँ पे डायग्राम में कुछ है ही नहीं। ठीक ना, जो आपको पसंद होगा उसी को लिखना। पहला हो गया TOMATO, टोमेटो। अब यहाँ चौथा, विच वेजिटेबल डज योर फादर लाइक द मोस्ट। तो आपके पिताजी के बारे में पूछा गया तो आप अपने पिताजी से पूछ लेना कि आप पापा आपको कौन सी सब्जी पसंद ज्यादा, फिर उसका नाम लिखना है। तो शुरू में क्या लिखेंगे, माई फादर, माई फादर, FATHO, माई फादर लाइक, माई फादर लाइक्स टोमेटो। माई फादर लाइक्स टोमेटो, मैं टोमेटो ही लिख दे रहा हूँ, पोटैटो लिख दूँ। आपको पसंद होगा तो पोटैटो लिख देना, पिताजी से पूछ लेना आप। ठीक है, माई फादर लाइक्स पोटैटो, POTATO, पोटैटो द मोस्ट। हमारे पिताजी को आलू ज्यादा पसंद है, ऐसा मैंने लिख दिया है। पोटैटो आप घर में पूछ करके चेंज कर देना। फिर माता जी से पूछा जा रहा क्या आप माता जी को पसंद है। ठीक है, तो जो भी चीजें पसंद हो वो लिख दें आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही लिखें, जो आपको पसंद हो, आपकी माता जी को जो पसंद हो वो लिखें। तो फिर से वही शुरुआत करना है। यहाँ शुरुआत में अब लिखना माई मदर, MOTHER, माई मदर्स फेवरेट, FAVORIT, फेवरेट वेजिटेबल्स इज, वेजिटेबल इज। मैं अपनी माता जी के पसंद की यहाँ पे वेजिटेबल कैरोट कर देता हूँ, CARROT, कैरोट मतलब होता है गाजर। यहाँ पे लिखा है ना, ये डायग्राम पे है, 8 kg, 8 रुपीज पर KG मिल रही है, यानी 1 किलो 8 रुपए की, 8 रुपए की 1 किलो मिल रही है। तो आपको जो भी इनमें से पसंद हो वो वहां पे लिखें। मम्मी से आप पूछ लें, अपने अपने माताओं से, देन उसके बाद लिखें। ठीक है,
एक क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। लेट्स टॉक, ये टॉपिक क्या था? लेट्स टॉक, इसका मतलब होता है आओ बात करते हैं। तो चर्चा करनी है घर में, ठीक है, अपने मन से नहीं भर देना, घर में चर्चा करना कि चलिए 4-6 लोग मिलकर बात करते हैं, फिर करते हैं। आगे हम करते हैं लेट्स रीड, इसका अर्थ होता है आओ पढ़ें, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में। तब तक आप इतना कर लीजिए।